Good morning, students. Today we are going to learn about the definition of enzyme along with its properties. Before starting the actual video, I would like to request all of you that if you are really get benefited with this video, then please like, share and subscribe the channel. Thank you. Coming to our main topic, that is enzymes. We can define enzymes as the biological catalyst which are highly specific to a substrate and catalyzes the reaction with great specificity and efficiency, resulting in formation of a product under normal optimal temperature and environmental conditions. तो इन शॉर्ट में बोलेंगे तो एंजाइम ऐसी चीज़ होती है जो प्रोटीनिक इन नेचर की होती है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बन के वो काम करते हैं, वो स्पेसिफिक होते हैं, उनको जो सबस्ट्रेट चाहिए वही सबस्ट्रेट को वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं और एनवायरमेंटल कंडीशन जो टेम्परेचर पीएच वगैरह के जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है वो मीडिया में अगर ऑप्टिमल है, ऑप्टिमाइज्ड कंडीशन में है, अप्रोप्रिएट है, तो वो स्पेसिफिकली और इफ़िशिएंटली एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की और रिएक्शन एक्सेलरेट करने की कैपेसिटी रखता है एंड दिस इज एंजाइम. नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ वीडियो दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम. उनमें ऐसी कौन सी पिक्युलर कैरेक्टरिस्टिक होती है जो वो दिखाते हैं और हम लोग उनको यूज़ करते हैं. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम इज इट वर्क्स इफिशिएंटली. कि कोई भी चीज़ हो, ह्यूमन बीइंग हो या कोई भी चीज़ हो, उसका काम करना, हम लोग उस चीज़ को अगर सिलेक्ट करते हैं तो वो दैट particular thing should work efficiently and the efficiency of enzyme is appropriate. It works more efficiently than that of a chemical catalyst. तो वो कैटलिस्ट केमिकल जो होते हैं उनसे ज़्यादा वो अच्छे एफिशिएंसी से काम करने की कैपेसिटी रखते हैं. Second thing is that enzymes are proteinic in structure. Almost all enzymes are protein, but the peculiar thing here is that not all proteins are enzyme. तो सब एंजाइम के स्ट्रक्चर में प्रोटीन होता है, लेकिन सब प्रोटीन एंजाइम नहीं हो सकते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर एंजाइम है तो वो प्रोटीनेशियस है, पता है, बट इट में बी इन द फॉर्म ऑफ अ सिंपल प्रोटीन. अगर वो सिंपल प्रोटीन का है तो उसका एग्जाम्पल है बीफ राइबोन्यूक्लियस. और अगर इफ़ इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ ब्रांच्ड अमीनो एसिड 3-dimensional स्ट्रक्चर aggregate, then lysozyme is example of these enzymes. Next property of enzyme is that they have high molecular structure. These enzymes have a structure. हम लोगों को डायग्राम में दिखाया है. तो एंजाइम के अंदर में अमीनो एसिड का अगर स्ट्रक्चर है तो बाहर के उसके हिस्से के जो अमीनो एसिड है वो अनइवन होते हैं और उसको हम लोग एक्टिव साइट बोलते हैं. तो व्हाट इज एक्टिव साइट? इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन्स और अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड्स in enzyme in which substrate get fixed. तो वो कॉम्प्लीमेंटरी होना चाहिए सबस्ट्रेट के इसमें. तो वो एक्टिव साइट कम्स इन एक्चुअल कॉन्टैक्ट विद द सबस्ट्रेट व्हेन एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन ऑकर्स एंड द सबस्ट्रेट गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. तो एक्चुअल साइट में एक्टिव साइट होता है जिसमें एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है अमीनो एसिड का, जिससे सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमको यूज़ होता है वो एंजाइम का एक्टिव साइट. If we study the structure of enzyme, not all in all condition enzymes are in active form. तो वो एक्टिव क्यों रहेंगे अगर बॉडी को उनको ज़रूरत ही नहीं है? वो कंडीशन में वो इनएक्टिव स्टेट में बॉडी में रहेंगे. तो एंजाइम्स जो होते हैं दे आर फर्स्ट इन अ इनएक्टिव फॉर्म इन द मीडियम, बट व्हेन द सबस्ट्रेट कम्स और व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द सबस्ट्रेट और व्हेन देर इज सिचुएशन विच कम्स विच रिक्वायर द एंजाइम, in that condition only they get activated and they participate
इन एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन। तो अगर वो इनएक्टिव फॉर्म में है और वो मीडियम में है तो उसको बोलेंगे zymogen ग्रैन्यूल्स। तो एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ zymogen ग्रैन्यूल्स। वो zymogen ग्रैन्यूल्स जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में रहेंगे तो वो एक्टिव फॉर्म में वो कन्वर्ट हो सकते हैं। तो उसके एग्जाम्पल क्या है? तो पेप्सिनोजेन नाम का जो एंजाइम है इट इज़ इन इनएक्टिव फॉर्म, बट व्हेन देयर इज रिक्वायरमेंट देन इट गेट कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन। देन काइमोट्रिप्सिनोजेन नाम का जो एंजाइम है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू काइमोट्रिप्सिन व्हेन देयर इज रिक्वायरमेंट, एंड ट्रिप्सिनोजेन नाम का जो एंजाइम है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ट्रिप्सिन व्हेन देयर इज रिक्वायरमेंट। सो ऑल दीज थ्री आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ the presence of zymogen granules inside a medium। हम लोगों ने देख चुके हैं कि जनरली एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन का पार्ट होता है, लेकिन वो प्रोटीन के साथ में कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ग्रुप्स उसको अटैच होते हैं। तो अगर इफ़ देर इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन एंड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक other groups along with the enzyme, then it is called as a holo enzyme। तो होलो एंजाइम जो होते हैं उनके प्रोटीन के साथ में काम करते हैं को फैक्टर्स या को एंजाइम्स, तो उसको कलेक्टिवली बोलेंगे हम लोग होलो एंजाइम। तो होलो एंजाइम का एग्जाम्पल क्या है कि अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज नाम का एक एंजाइम है। अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज जो एंजाइम है वो जब एक्टिव होता है या एक्टिवेट होता है तो उसके एक्टिवेशन के लिए दो चीज़ें उसमें ज़्यादा अहम भूमिका निभाती है। तो उसमें जिंक जो आयंस है Zn+2 वो आयंस अगर प्रेजेंट है तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से एक्टिव होगा, और नियासिन विटामिन जो है वो एक्टिवेट करता है ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम को। तो ये उसके एग्जाम्पल्स है। तो हम लोग देख चुके हैं कि एक जो होलो एंजाइम का पार्ट है, तो होलो एंजाइम में हम लोग बोलते हैं कि वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर में अटैच है। तो वो होलो एंजाइम जो है उसको बोलते हैं को फैक्टर अटैच हुआ है या को एंजाइम अटैच हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है वो एक तो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपोनेंट का बना होता है, और वो एंजाइम के एक्टिवेशन के लिए नेसेसरी होता है। अगर वो नहीं है तो एंजाइम उतना काम नहीं कर पाएगा जितना एक्सेलरेशन ऑफ रिएक्शन वो दिखाता है अंडर ऑप्टिमल कंडीशंस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम इज दैट वो दो टाइप के एंजाइम्स होते हैं। उसका क्लासिफिकेशन तो अलग है, लेकिन अगर एंडो और एक्सो एंजाइम की बात करें तो व्हाट इज मीन बाय एंडो एंजाइम? जो कोई भी बैक्टीरिया की बॉडी है उसके अंदर में अगर वो प्रोड्यूस होता है दैट यू कैन कॉल इट एज एंडो एंजाइम। एंडो एंजाइम जो है वो बैक्टीरिया की बॉडी में या कोई भी ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर में वो प्रोड्यूस होता है, तो उसको बोलेंगे एंडो एंजाइम। तो वो जो है अपने एंडोन्यूक्लियस उन लोगों को बोल सकते हैं। और दूसरा जो एंजाइम है उसको बोलेंगे एक्सो एंजाइम। तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है, माने वो बैक्टीरिया की बॉडी के बाहर के हिस्से में वो सिक्रेट होता है, उसको बोलेंगे एक्सो एंजाइम। Thank you very much.